बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए वैसे तो 5 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी लिए जाने के बाद अब कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूं तो दलीय हो या निर्दलीय, हर प्रत्याशी अपनी जीत के दावे करता है। गली मोहल्लों में परिक्रमा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन नगर में चर्चा के मुताबिक यहां चेयरमैन पद का मुकाबला मुख्य रूप से निवर्तमान चेयरमैन ममता सोनी के प्रतिनिधि रहे और मौजूदा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमरीश गुप्ता, पूर्व चेयरमैन और सपा प्रत्याशी मोहम्मद अहमद, बसपा प्रत्याशी ज्ञान सागर गुप्ता और लड़का लड़की चुनाव निशान वाले निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा के बीच सिमटता बताया जा रहा है। बता दें कि अतुल वर्मा के पिता सुरेश वर्मा महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्य लड़ाई में बताया जा रहे इन चारों प्रत्याशियों के निवर्तमान आयोग में जो शपथ पत्र दाखिल किए गए, उनमें एक बात समान है कि ये चारों करोड़पति हैं। आइए अब एक एक करके इनके शपथ पत्रों का हाल आपको बता दें। बात शुरू करते हैं भाजपा प्रत्याशी अमरीश गुप्ता से। तो उन्होंने अपने ऊपर 2 मुकदमे होने का उल्लेख किया है। चल संपत्ति के रूप में 4 लाख की नकदी सहित 18,75,000 रुपए की चल संपत्ति अपने नाम और पत्नी के नाम 1 लाख की नकदी सहित कुल 6,85,000 की चल संपत्ति होने का खुलासा किया है। इसी तरह से पैतृक मकान और कृषि भूमि के रूप में अपने नाम से 96 लाख रुपए की और पत्नी के नाम 3 लाख रुपए की अचल संपत्ति होना दर्ज किया है। अमरीश गुप्ता स्कॉर्पियो से चलते हैं और इनके नाम से कोई लाइसेंसी असलहा नहीं है। शैक्षिक योग्यता के रूप में इन्होंने खुद को लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट होना दर्ज किया है। अब बात करते हैं सपा प्रत्याशी मोहम्मद अहमद की। इन्होंने अपने शपथ पत्र में पति पत्नी के अलावा 3 बच्चों का उल्लेख किया है। मोहम्मद अहमद ने खुद के नाम पर नकदी के रूप में 2 लाख रुपए, पत्नी के नाम पर 50,000, एक आश्रित के नाम पर 1,35,000, दूसरे आश्रित के नाम पर 10,000 और तीसरे आश्रित के नाम पर 20,000 की नकदी होने का उल्लेख किया है। इन्होंने अपने पास एक बाइक होने का उल्लेख किया है। नकदी, बैंक जमा, जेवरात आदि मिलाकर कुल चल संपत्ति के रूप में अपने नाम पर 3,20,000 रुपए, पत्नी के नाम पर 6 लाख, एक आश्रित के नाम 6 लाख से अधिक, दूसरे आश्रित के नाम 2,10,000, तीसरे आश्रित के नाम 2,10,000 की चल संपत्ति होने का खुलासा किया है। कुल संपूर्ण रूप से 20,50,000 रुपए की चल संपत्ति परिवार के पास होने का उल्लेख किया गया है। शपथ पत्र के अनुसार इनके किसी आश्रित के नाम कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है। मोहम्मद अहमद ने अपने नाम पर 55 लाख और पत्नी के नाम पर 80 लाख रुपए की अचल संपत्ति का उल्लेख किया है। इस तरह से पति पत्नी के पास 1,35,00,000 रुपए की अचल संपत्ति होना दर्ज है। मोहम्मद अहमद ने अपनी शैक्षिक योग्यता के रूप में हाई स्कूल उत्तीर्ण होना दर्ज किया है। इनके शपथ पत्र में खुद के या परिवार में किसी के नाम पर किसी प्रकार के कर्ज का उल्लेख नहीं है, लेकिन मोहम्मद अहमद ने अपने नाम से एक मुकदमा होने का उल्लेख किया है। इनके पास भी कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं है। अब बात करते हैं बसपा प्रत्याशी ज्ञान सागर गुप्ता की। तो इनके नाम पर कोई मुकदमा नहीं है। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट दर्ज है। खुद के या परिवार में किसी के नाम कर्ज नहीं है। शपथ पत्र में इन्होंने अपने घर में कोई 2 पहिया 4 पहिया नहीं होना दर्ज किया है। इनके पास भी कोई लाइसेंसी असलहा नहीं है। ज्ञान सागर गुप्ता ने अपने नाम पर 1 लाख की नकदी, बैंक जमा, जेवरात आदि मिलाकर 7,50,000 रुपए की चल संपत्ति होने का खुलासा किया है। इसी तरह से पत्नी के खाते में 80,000 नकदी, बैंक जमा, जेवरात मिलाकर कुल 6 लाख रुपए की चल संपत्ति होना दर्ज है। कुल मिलाकर पति पत्नी के नाम पर 13,50,000 की चल संपत्ति होना दर्ज किया गया है। अचल संपत्ति के रूप में दुकान, मकान आदि मिलाकर 1,50,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी दर्ज की है। अब बात चौथे प्रत्याशी अतुल वर्मा की। इनके नाम पर कोई मुकदमा नहीं है। शैक्षिक योग्यता के कॉलम में पोस्ट ग्रेजुएट होना दर्ज है। बैंक कर्ज के रूप में 11,52,534 रुपए दर्ज किए गए हैं। चल संपत्ति के कॉलम में इन्होंने अपने पास 2 लाख की नकदी और 2 मोटरसाइकिल होना दर्ज किया है। बैंक जमा, जेवरात आदि मिलाकर चल संपत्ति के रूप में
कुल 29,39,939 रुपए अपने नाम पर और 14,59,362 रुपए की चल संपत्ति अपने पत्नी के नाम पर होना दर्ज किया है। इनकी पत्नी अतुल पेट्रोलियम के नाम से चल रहे पेट्रोल पंप की मालिक है। मकान, जमीन आदि मिलाकर इन्होंने खुद और पत्नी के नाम पर 4,39,00,000 की लगभग अचल संपत्ति होने का खुलासा किया है। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।